सोचिए, कुछ आवाजें ऐसी जगहों से आती हैं जहां से उन्हें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आज हम ऐसे ही कुछ अनसुनी आवाजों के पीछे छिपे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक फोन लाइन, किसी का सपना या फिर एक लिफ्ट हमारे अंदर दबी हुई बातों को, हमारी भावनाओं को जाहिर करने लगती है। तो हमारी पहली कहानी वो हमें ले चलती है एक पुराने धूल भरे टेलीफोन एक्सचेंज में, जहां तारों ने सिर्फ सिग्नल से ज्यादा कुछ ढूंढना शुरू कर दिया था। उन्होंने रहस्य ढूंढने शुरू कर दिए थे। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। साल था 2004 और जगह थी ओडिशा का एक बरसाती समंदर किनारे बसा शहर। यहाँ के एक टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। अब होता ये था कि जैसे ही रात होती, एक्सचेंज की लाइनें अपने आप घनघनाने लगतीं। ये ऐसी कॉल्स थीं जिनके लिए कोई नंबर डायल ही नहीं किया गया था। लाइनें अपने आप कनेक्ट हो जाती थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं होता था। और सबसे अजीब, सबसे परेशान करने वाली बात पता है क्या थी? उन कॉल्स में सिर्फ सन्नाटा नहीं था, सुनने वालों को टूटी फूटी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई अपने गुनाह कबूल कर रहा हो, किसी गहरे पछतावे के बोझ तले दबा हुआ। और ये सवाल, ये आज भी वहीं का वहीं है। क्या वो मशीनें किसी और दुनिया की आवाजें पकड़ रही थीं, या फिर वो सुनने वाले के ही अंदर के डर और पछतावे को बाहर ला रही थी? तो चलिए एक्सचेंज के तारों को पीछे छोड़कर अब चलते हैं इंसानी दिमाग की गहराइयों में। हमारी दूसरी कहानी नींद और सपनों से जुड़ी है। वक्त है 2011 का और जगह है उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों में बना एक हेल्थ सेंटर। यहाँ पर तकनीक नहीं, बल्कि नींद एक जरिया बन गई थी किसी अनकही पीड़ा के फैलने का। हुआ ये कि एक ही रात में 3 अलग-अलग मरीजों को बिल्कुल एक जैसा सपना आया। सपने में एक आवाज थी जो उन्हें उनके जिस्म के दर्द के बारे में बताती थी, ठीक नींद टूटने से पहले। अब देखिए, साइकोलॉजी में एक थ्योरी है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ये थ्योरी मानती है कि हम सब कहीं ना कहीं एक गहरे मानसिक लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहां हमारे अनुभव एक दूसरे से साझा हो सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब एक साइकियाट्रिस्ट ने इस मामले की और जांच की, तो जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। पता चला कि सपने में सुने गए वाक्य उसी अस्पताल में मर चुके पुराने मरीजों की फाइलों में दर्ज उनके आखिरी शब्दों से हूबहू मिलते थे। तो सवाल ये उठता है, क्या वो कोई अधूरी पीड़ा थी जो नींद के जरिए एक शरीर से दूसरे शरीर में अपना ठिकाना ढूंढ रही थी? चलिए अब पहाड़ों से निकलकर आते हैं एकदम मॉडर्न दुनिया में, एक कॉर्पोरेट आईटी पार्क, जहां एक लिफ्ट रोज 1 सेकंड के लिए कुछ बेहद अजीब करती थी। इसका ना एक फिक्स्ड पैटर्न था। नाइट शिफ्ट के दौरान लिफ्ट नीचे आते हुए एक खास फ्लोर पर ठीक 1 सेकंड के लिए रुकती, और उसी 1 सेकंड में अंदर मौजूद लोगों की धड़कनें तेज हो जाती और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग धुंधली पड़ जाती। और जब एक साइकोलॉजिस्ट ने उन लोगों से बात की, तो एक बहुत ही अजीब बात पता चली। उस 1 सेकंड में लिफ्ट में मौजूद हर इंसान अपने उस सबसे गहरे डर का सामना कर रहा था, जिसे उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। तो सोचना ये है कि वो लिफ्ट असल में फ्लोर बदल रही थी, या फिर वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए लोगों को उनके अपने मन की गहराइयों में उतार रही थी। और अब हमारी आखिरी कहानी, ये हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां एक त्रासदी के बाद यादें जिंदा हो उठी थीं। साल 2020 में बिहार में आई बाढ़ के बाद जब रेस्क्यू टीम एक गांव में पहुंची, तो वहां कुछ बहुत अजीब हो रहा था। पानी में डूबे हुए घरों से उन्हें खाना पकने की आवाजें और जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। किसी को अपनी माँ की हांडी की आवाज सुनाई दी, तो किसी ने भीगी दीवारों में एक धड़कन महसूस की, लेकिन उनके रिकॉर्डर्स में सिर्फ हल्की फुसफुसाहट ही कैद हुई। तो ये हमें एक बहुत ही इमोशनल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वो घर अपनी यादों के सहारे अब भी अपने लोगों का इंतजार कर रहे थे, या फिर वो लोग ही थे जो असल में उन घरों को कभी छोड़ ही नहीं पाए थे? तो एक्सचेंज की फुसफुसाहटें, सपनों का दर्द, लिफ्ट का डर और बाढ़ की यादें, इन चारों कहानियों में आखिर कॉमन क्या है? इन सबके पीछे क्या कोई कनेक्शन है? चलिए इन चारों केसों को एक साथ रख कर देखते हैं। पैटर्न एकदम साफ है। हर मामले में एक माध्यम है, फोन, सपना, लिफ्ट, घर, और हर माध्यम एक बहुत ही गहरी इंसानी भावना को जाहिर कर रहा है, पछतावा,
पीड़ा, डर और यादें। तो जो कॉमन धागा इन सबको जोड़ता है वो ये है कि इन सभी किस्सों में बाहरी और भीतरी दुनिया के बीच की लाइन धुंधली हो रही है। टेक्नोलॉजी और ये जगहें हमारे दबे हुए मन का आईना बन रही हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जो भावनाएं हम कह नहीं पाते वो अपनी आवाज़ खुद ढूंढ लेती हैं। मतलब इन कहानियों में कोई बाहरी भूत या दानव है ही नहीं। ये सिर्फ हमारे अंदर दबी हुई भावनाएं हैं, हमारा डर, हमारा पछतावा, हमारी पीड़ा और हमारी यादें, जो बस बाहर आने का कोई रास्ता खोज रही हैं। और आखिर में हम सब बस इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये रहस्यमयी आवाज़ें सच में कहीं बाहर से आ रही थी, या फिर ये हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद थी, बस सही माध्यम का इंतजार कर रही थी। Seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.